नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लास पहले ले चुके हैं। शायद सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन होगा जो शायद उन क्लासों को देखने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की कंप्लीट 2 क्लासें कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और वो है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज आप सब लोगों ने पढ़ा है। इसका फिर भी हम शून्य से और शिखर तक जितना चक्रवृद्धि ब्याज होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरी क्लास जरूर लीजिएगा शुरू से एंड तक, ताकि जो भी क्वेश्चन हो, कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन जैसा तुम्हारा होता है बुक में या कैसे भी प्रैक्टिस सेट में, वो सारे क्वेश्चन हम स्लाइड के अंतर्गत करा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है आज पहला कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता दें। जैसे हमने साधारण ब्याज पढ़ा था, साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। मान लो जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं और यदि हमने 10% की दर लगाई है तो 2 साल बाद, 1 साल बाद ब्याज कितना होगा? 10% की दर से 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 10 रुपए होगा। 2 साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज क्या होगा? वो भी 10 रुपए होगा। तीसरी साल का ब्याज क्या होगा? वो भी 10 रुपए होगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ये तो हमारा ऐसा ही हो जाता है जिसमें प्रत्येक साल ब्याज का मान बराबर होता है। ठीक है, और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ये जो हमारा 10 साल, जो 1 साल का ब्याज 10 रुपए मिला तो नेक्स्ट ईयर तो हमें 10 रुपए मिलता है, लेकिन जो 10% दर दी है वो इस ब्याज पर भी लगती है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताएं। जैसे मान लो, हमने मान लिया हमारे पास 1000 रुपए हैं। ठीक है, 1000 रुपए हैं हमारे पास। यदि हम कहें कि 10% की दर है, 10% की दर, तो 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज बताओ। देखिए 1000 रुपए हैं, 10% की दर से 2 साल का ब्याज। यदि साधारण ब्याज की बात करें तो 10% कितना होगा 1000 का? 100 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए। और दूसरी साल का ब्याज कितना होगा? वो भी 100 रुपए होगा। ठीक है, 1000 का 10%, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। इसका 1/10 करेंगे तो 100 रुपए आएगा, इसका फिर 1/10 करेंगे तो दूसरी साल भी 100 रुपए आएगा। ये क्या हो गया हमारा? साधारण ब्याज। ठीक है, यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट CI की बात करें तो जो पहली साल ब्याज मिला ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा, चाहे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा चाहे ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का पूछा। दूसरी साल ब्याज होगा वो 100 रुपए, तो इसका मिलेगा और प्लस किसका मिलेगा? ये जो ब्याज हमें पहली साल मिला इसका 1/10 और मिलेगा। 10% का मतलब होता है 1/10, इसका 1/10 करोगे 100 का तो 1/10 कितना हो जाएगा? 10 रुपए। ठीक है, तो यदि हमसे ये बात की जाए, ये क्या है हमारा? साधारण ब्याज SI। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये पूरा कितना हो गया? 100, 100, 200, 200 और 100, 200 और 10, 210। ये क्या हो गया हमारा? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर वार्षिक रुपए से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1700 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 1700 रुपए है, तो मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन सब लोग जानते हैं कि यदि मूलधन में हम ब्याज शामिल कर रहे हैं तो मिश्रधन आता है। ठीक है, अब देखिए यदि 1 वर्ष के लिए 10%, और ये एक बात याद रखें कि 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो सिंपल ब्याज हो, साधारण ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कह रहे हैं 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1700 रुपए होता है, तो मिश्रधन क्या होगा? देखिए यदि 10% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये हमारी वैल्यू दी होती है, इसे भिन्न में चेंज करते हैं दर को। दर कितनी है? 10%, परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आया? 1/10। 1 साल का ब्याज निकालना है हमें। 1 साल का ब्याज, यदि 10 रुपए हमारे पास मूलधन है तो हमें ब्याज कितने रुपए का मिलेगा? 1 रुपए का। इस 1/10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि 10 हमने हमारा मूलधन माना, प्रिंसिपल P, तो हमें ब्याज कितने का मिलेगा? ब्याज 1 रुपए का। तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा? 10 और 1, 11 रुपए।
मिश्रधन कितना होगा, ये मूलधन माना और इस पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 10 रुपए पर, तो ब्याज कितना मिलेगा 1 का, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा 11 रुपए, 11 रुपए। ठीक है, देखिए यदि ब्याज हमें 1700 रुपए मिलता है, हमें ब्याज कितना मिल रहा है 1700, ठीक है, तो पूछा इन्होंने तो मिश्रधन क्या होगा। अब देखिए ब्याज यहां कितने रुपए का मिला हमें 1 रुपए का, ध्यान से सोचिए 10% को हमने भिन्न में चेंज किया, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, इस 1/10 का मतलब है यदि हमारा प्रिंसिपल 10 है तो हमें ब्याज 1 रुपए का मिलेगा, प्रिंसिपल हमारा 10, ब्याज हमें 1 रुपए का, मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपए इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, ब्याज 1700 दिया है, तो हमें यहां ब्याज कितना आया था हमारा 1700, तो बन की वैल्यू कितनी हो गई 1700, बन की वैल्यू कितनी होगी 1700, ठीक है। तो मिश्रधन पूछा, मिश्रधन हमारा कितना आया 11, तो 11 की वैल्यू निकालनी है, 11 से गुणा कर दो इसमें, देखो 11 0 का 0, 11 0 का 0, 11 7 77 के 7 और 11 एकम 11, 11 और 7 18, तो क्या हो गया हमारा 18,700। कोई सा ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा बी, कौन सा आंसर हो गया 18,700, ठीक है। बताओ समझ में आ गया, नेक्स्ट कराएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 माह में, चलो ये छोड़ो और देखो नेक्स्ट करें, ये थोड़ा टिपिकल सा है, ये वाला देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 12,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, 2 वर्ष का बताया है तो 12,500 है, दर को हम भिन्न में चेंज करते हैं, दर कितनी दी 8%, 8% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 8%, परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 100, कितना आया 2/25, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो मूलधन होता है, मूलधन क्या है हमारा 12,500, ठीक है, 12,500 मूलधन है। अब देखो इसका 2/25 हमें ब्याज मिलेगा, इसका मतलब यही तो है, तो अगर 2 साल का दिया हो तो 3 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है, और 3 साल का दिया हो तो वो आगे बता देंगे। देखो अब पहली साल के लिए जो हमें ब्याज मिलेगा वो इसका 2/25 मिलेगा, इसका 2/25 करेंगे तो देखो 25 पंजे 125, 500, 500 दूनी 1000, तो हमें ब्याज कितने का मिलेगा 1000 रुपए का, ठीक है। 12,500 हमारा मूलधन है, इसको भिन्न में चेंज किया हमने, भिन्न का 2/25 करेंगे तो 1000, यहां जितने लिखेंगे उतने यहां लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा पहली साल जो ब्याज मिला हमें 12,500 पर 2, वो कितना मिला हमें 1000 रुपए, ठीक है। और दूसरी साल जो ब्याज मिला वो इसका तो 1000 मिला ही मिला हमें, ठीक है, और इस पर भी जो ब्याज मिलेगा वो भी इधर ही मिलेगा दूसरी साल, तो इसका 2/25 करना पड़ेगा, इसका 2/25 कितना होगा 25 चौके 140, 40 दूनी 80। बताओ ये चीज समझ में आ गई, बताओ ये चीज समझ में आ गई। पहली साल जो ब्याज मिला वो हमें 1000 रुपए मिला, दूसरी साल जो ब्याज मिला हमें 1000 रुपए तो मिला इसका मूलधन का, और जो पहली साल जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वो कितना मिला 80 रुपए। अगर यहां पर तुमसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज कितना है, तो देखो साधारण ब्याज कितना बताओगे तुम, ये वाला जो ऊपर होता है वो हमारा होता है साधारण ब्याज, ठीक है। ऊपर जो होता है वो क्या होता है हमारा SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो पूरा होता है 1000, 1000 और ये 80, ये पूरा मिला के जो होगा वो क्या होता है हमारा, अगर ये हम पूरा ऐड कर दें तो ये होता है हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर तुमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये जो नीचे जो बचता है ये क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, क्योंकि देखो वैसे भी अंतर निकालोगे तुम तो साधारण ब्याज कितना हुआ 1000 और 1000 2000 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 1000 1000 2000 2000 और 80 2080, तो अगर 2080 में से हम ये ऊपर वाले माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा हमारा 80 रुपए, यही हमारा क्या होता है अंतर। यदि तुमसे पूछ ले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो डायरेक्ट ही नीचे वाली वैल्यू बता दो आप, वही होता है, ठीक है। यदि पूछे इसमें साधारण ब्याज कितना होगा तो हमारा कितना होगा 1000 और 1000 2000 रुपए, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले केवल दूसरी साल का ब्याज, केवल दूसरी साल का ब्याज, तो दूसरी साल का ब्याज कितना होगा 1000 ये मिला था हमें और 80 रुपए ये मिला था, तो कितना होगा 1080, ठीक है। अब पूछा है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 1000 रुपए ये है हमारे, 1000 ये है और 80 ये है, कितने होगा 2080। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा C ऑप्शन, ठीक है। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो
अगला क्वेश्चन ये देखिए, 2500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो। क्वेश्चन में कहा है जबकि ब्याज छमाही देय हो। जब भी हमें ब्याज छमाही देय मानते हैं तब क्या करते हैं, हम जो दर होती है उसको तो आधा कर देते हैं और समय होता है उसको दूना कर देते हैं। ठीक है, दर यदि 12% है तो दर हम अपनी तरफ से कितनी मानेंगे, 6%। ठीक है, यदि ब्याज हमारा छमाही देय होता है तो दर आधी और समय दूना, यदि तिमाही देय होता है तो दर चौथाई और समय 3 गुना। ठीक है, देखिए अब 12% दर है तो यदि छमाही देय है, छमाही देय का मतलब क्या हो गया, दर कितनी होगी 6%, और 1 वर्ष है तो समय दूना बताया तो समय अब क्या हो गया, टी बराबर 2 वर्ष। अब बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा, दर दी है, समय दी है, 2500 रुपए पर ब्याज पूछा है। देखिए क्या करते हैं हम 2 वर्ष के लिए 2500 लिखते हैं और 3 डंडे, 1 2 और 1 इसके नीचे। ठीक है, दर को हम भिन्न में चेंज करेंगे। 6% का मतलब क्या होता है, 6/10, 6/10, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 3/50 हो गया। इस दर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/50, भिन्न में चेंज की तो अब बस हमें इसका 3/50 निकालना है। देखिए इसका 3/50 कितना होगा, 2500 का 3/50 अलग करके दिखाएं हम। 2500 का 3/50, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 50 और 50 की 3 से गुणा होगी, 50 3 150, तो यहाँ 150 आ जाएगा हमारा, तो यहाँ भी 150 आएगा। दूसरी साल जो ब्याज मिलेगा वो भी 150 मिलेगा और दूसरी साल इस पर भी ब्याज मिलेगा। इसका 3/50 करोगे 150 का, देखो 150 है, 150 का 3/50, 50 3 150 और 3 3 9, तो यहाँ कितना आ गया ब्याज, 9 रुपए। देखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज 150 150 300 300 और 9 309। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन 309। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखो, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 75,000, बी ऑप्शन है 77,000, सी ऑप्शन है 85,000 और डी ऑप्शन है 80,000। बताइए कौन सा आंसर होगा, ट्राई करिए। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 480 रुपए। एक तो तुम डायरेक्ट फार्मूला लिख लो इसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है डी बराबर डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंस इससे निकाल लो तुम, यदि कहीं दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में तो देखो डायरेक्ट डिफरेंस इससे निकाल लो, या नहीं अभी हम तुम्हें नेक्स्ट में मेथड बताएंगे। ठीक है, देखो डायरेक्ट इससे देखो आंसर, देखो तुम इससे कैसे आएगा, रखो इस फार्मूले में। देखो डिफरेंस कितना दिया है 480, तो 480 बराबर मूलधन हमें निकालना है तो पी लिख लें, दर कितनी दी है हमें, आर कितनी दी है 8%, 8 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 64 बटे 100 का स्क्वायर तो 100 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए काटिए, 16 से कट जाएंगे, 16 चौके 64 और 16 3 48, 3 आ गए। ठीक है, 4 से और कट जाएंगे, 4 से इसे काटोगे 4 25 100, तो देखो मूलधन कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, ये गुणा में पहुंच जाएंगे 2500 और 30 की गुणा होगी तो 25 3 75, और देखो कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 1 2 3, क्या आ गया आंसर हमारा 75,000 आ गया। बताइए, डायरेक्ट याद कर लोगे 2 वर्ष के लिए डिफरेंस बराबर क्या होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन 75,000। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट। अब हम इसे तुम्हें मेथड बता दें कि कैसे करें, अगर इसे डायरेक्ट ना करना हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो तो देखो ये उतार लेना सब, ये फार्मूला लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम दर को क्या करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं। दर कितनी दी है 8%, 8% को भिन्न में चेंज करोगे 4 दूनी 8, 4 25 100, कितना आया 2/25।
अब 2 वर्ष के लिए दिया हो तो ये हमारा मूलधन है, ये हमारा 25 जो दिया है नीचे वाला है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, वो आ जाता है हमारा मूलधन। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे नीचे वाले का तो कितना आया 625, ये हमारा आ गया मूलधन। ये रियल मूलधन नहीं है, इसे मान लेते हैं हम, ठीक है, ये रियल मूलधन नहीं है, 625 आ गया। अब 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, 3 डंडे खींच लिए। अब देखो 625 का 2/25 करोगे तो इधर देखो निकाल के 625 का 2/25, 25 25 हम 225 और 25 दूनी 50, कितना आया 50, तो 50 यहां लिख लें और 50 यहां लिख लें, ठीक है, 2/25 हो गया। अब इसका 50 का 2/25 करोगे तो कितना आएगा, 50 का 2/25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए 4 आया। अब बताओ ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एसआई। अगर तुमसे पूछ रहे हैं इसमें एसआई कितना होगा तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ये डिफरेंस है 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 480, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 480, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12 चौक 48 120। बस तुम्हारे पास अगर 1 की वैल्यू निकल आई तो तुम अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। अगर तुमसे पूछे प्रिंसिपल कितना होगा तो 625 की वैल्यू निकाल दो, गुणा 625 कर दो, देखो गुणा करके देखो, 0 से 0, 12 पंजे 60 का 0, 12 दूनी 24 और 6 का 30 का 0, 24 और 6 30 का 0 हासिल 3, 12 छक्के 72 और 3 75, आ गया प्रिंसिपल, यही था हमारा। बताइए 625 माना था, 625 की वैल्यू निकाल ली। तुमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो 50 और 50 100 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू कितनी आई 120, 100 की वैल्यू पूछा कितनी आ जाएगी 12000, ठीक है। अगर तुमसे पूछे इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कितने होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 50 50 100 100 और 4 104, तो 1 की वैल्यू 120 है तो 104 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। आ गया समझ में, देखिए कॉन्सेप्ट आ गया वो समझ में, तो कराए नेक्स्ट। देखो ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है, इस धन का साधारण ब्याज कितना होगा। भाई कॉन्सेप्ट दर को भिन्न में चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दर को भिन्न में चेंज करो, देखो ऑप्शन देख लो, उसके पहला है 150, दूसरा ऑप्शन है 152.5, सी ऑप्शन है 160, डी ऑप्शन है 162.50, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर होगा, बताइए, कराएं। देखिए दर दिया हमें, दर कितनी दी है 12.5%, 12.5% को हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो इसका 1 0 लग जाएगा, 25 से काटोगे 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 40 आ गया, 5 से फिर काटोगे 5 अट्ठे 40, 12.5% की वैल्यू कितनी आ गई 1/8 आ गई। बताइए 1/8 आ गई। अगर 2 साल का दिया है, 2 साल के में हम क्या करते हैं, जो दर जो नीचे वैल्यू दी होती है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, भाई हमारा मूलधन हो जाता। अब देखिए इसका स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, बताइए प्रिंसिपल हो गया 64 हमारा प्रिंसिपल हो गया। 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, 3 डंडे खींच लिए, इसका 1/8 करोगे 64 का तो 8 आएगा, फिर इसका 1/8 करोगे तो ये भी 8 आएगा, अब इसका 1/8 करोगे तो कितना आएगा 1, बताइए समझ में आया। इसका 1/8 कितना आएगा 1 आएगा, इसका 1/8 देखो, इसका 1/8 किया 8, इसका 1/8 किया 8, फिर इसका 1/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। कुछ भी पूछना है तुमसे, प्रिंसिपल पूछे तो ये दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो ये वाला दिया है, एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो ये पूरा दिया है, ठीक है। अब देखो दिया क्या है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 170, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया 8 और 8 16 और 1 17, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 17, तो 17 की वैल्यू कितनी हो गई 170, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 17 ढाई 170, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। इसका मतलब क्या है, 1 की वैल्यू 10 आई है, हमारी प्रत्येक चीज 10 गुना हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी चीज हमारी, अगर हम तुमसे पूछे कि इसमें हमारा क्या होगा मूलधन कितना होगा तो कितना बता दोगे 640, क्योंकि 64 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 10 है तो 64 की वैल्यू 640, ठीक है। पूछा क्या है हमने, हमारे इसमें पूछा है इसमें साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज कौन सा होता है, ये वाला होता है हमारा,
देखो सादा ब्याज कितना आया, 8 और 8 16। तो 1 की वैल्यू 60 दी है, तो 16 की क्या होगी, 16 गुणा 10 बराबर 160। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया हमारा, सी ऑप्शन 160। तुमसे पूछ लें कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसमें दिया था 170, तुमसे पूछ लें मूलधन कितना होगा इस क्वेश्चन का, तो मूलधन बताओ कितना होगा। इस क्वेश्चन का मूलधन होगा वो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 64 की वैल्यू 640। ठीक है, यदि तुमसे पूछ लें कि इसमें मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कैसे निकालोगे। देखो मूलधन ये दिया है 64 और ब्याज देखो 8 और 8 16 और 1 17। 64 और 17 कितने होते हैं, 64 और 10 74, 74 और 7 81। तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 810। ठीक है, नेक्स्ट करा। देखो क्वेश्चन है 2800 रुपए का 10% वार्षिक दर से, ये जो हमारी क्लास हो रही है इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस क्लास में नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में जरूर। ठीक है, हमारा ये जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमारा शायद 2-3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें, जो भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इससे कॉन्सेप्ट तो बचेगा नहीं, क्वेश्चन तो बाहर आ सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसकी भी एक लिमिट है, तो वो सारी लिमिट से क्रॉस नहीं हो पाएंगे एक भी। ठीक है, देखिए 2800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। हमें 1.5 साल का ब्याज पूछा है, इसमें 10% दर दी है, 2800 हमारा मूलधन दिया है। वही करना है, भिन्न में चेंज करो दर को। देखो पहला ऑप्शन है 420, बी ऑप्शन है 434, सी ऑप्शन है 436 और डी ऑप्शन है 441.35। ठीक है, देखिए कराएं। देखिए दर है हमारी आर कितनी दी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट हटाओगे बट्टे में 100, 1/10। बताओ 1/10 आ गई। मूलधन हमारा दिया है 2800। क्या करते हैं हम 2 साल के ब्याज में, जब 2 वर्ष दिया हो तो कहीं भी, तो हम क्या करते हैं 2800 मूलधन लिखा, 3 डंडा खींच ले, 1 2 3, बस जो भिन्न दिया उसका 1/10 करता जाओ। देखो 2800 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा, इसका 1/10 करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 280। फिर इसका 1/10 करोगे तो 280, फिर इसका 1/10 करोगे तो कितना आएगा, 28 रुपए। अगर हम तुमसे पूछते 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तब हमारा कितना हो जाता, 280 280 560, 560 और 20 580 588 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया है हमें 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 1 साल का तो हमारा पूरा लगेगा 280 रुपए। ठीक है, 1 साल का जो ब्याज लगेगा वो पूरा लगेगा 280 रुपए, और दूसरी साल का जो ब्याज लगेगा वो पूरी साल थोड़ी ना लेनी है, वो हमें कितनी लेनी है, आधी, क्योंकि 1.5 वर्ष का पूछा है हमसे। तो 1 साल का तो पूरा 280 हो गया, ये आया हमारा 280 1 साल का। अब हमें अगली आधी साल का और देखना है। आधी साल का देखो, ये पूरी दूसरी साल का पूरा ब्याज कितना है, 280 और 28 कितने हो गए, 8 और 8 और 2 10 का 0, 2 और 1 3, 308 हो गए। ये दूसरी साल का, केवल दूसरी साल का ब्याज देखें तो 308 है, लेकिन ये दूसरी साल का पूरा थोड़ी ना निकालना, हमें कितना निकालना है, आधा। तो इसका बट्टे 2 कर दो, 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 15 2 चौके 8, 154 रुपए। तो हमारा कितना, पहली साल का 280 रुपए मिला, और अगली आधी साल का हमें कितने रुपए मिलेगा, 154। 154 जोड़ दो, इसमें कितना आया, 4, 8 5 13 के 3, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आया, 434। कोई भी क्वेश्चन अगर बच जाए इससे तो गारंटी है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन 434। किसी भी टाइप का क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहां है, देखिए अब क्वेश्चन है हमारा ये वाला। देखिए ये कह रहे हैं 10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू करने पर वार्षिक और छमाही में चक्रवृद्धि के बीच अंतर है। यानी हमें जो 8,000 रुपए मूलधन दिया है उसका 1 वर्ष का ब्याज देखना है। पहली बात, जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक दिया हो तब देखना है, और दूसरी बार देखना है जब हमें
प्रति छमाही लेना हो, दर प्रति छमाही लेनी है, तो हम दोनों जानते हैं अगर हम वार्षिक लें, दर कितनी दी है, 10% दी है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे तो 1/10, आर कितनी आ गई 10, देखो आर 10% दी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली हमने, 1/10 आ गई, बस 8000 का हम निकाल लो। एक साल का ब्याज कितना होगा, यदि वार्षिक हो तो एक साल का ब्याज कितना होगा, 8000 का 10% कितना होता है, 8000 का 1/10 कितना होगा, 8000 का 1/10 बराबर कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 800 रुपए। बताइए, ये बात समझ में आ गई। यदि दर वार्षिक हो तब हमारा जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। 8000 का 10% की दर से एक साल का ब्याज कितना होगा, 800 रुपए होगा, नहीं होगा, होगा। देखिए अब यदि ये तो हो गया हमारा जब वार्षिक हो, और यदि छमाही हो, छमाही में, अब छमाही हो तब क्या करते हैं हम, देखिए अब छमाही का निकालना है हम। यदि दर छमाही हो तो क्या करते हैं हम, दर को आधी कर देते हैं। दर कितनी है, 10% की कितनी हो गई, 5%। समय 1 वर्ष दिया है तो अब कितना मान लें, 2 वर्ष। अब देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बस यही देखना है। देखो 8000 दिए हैं, 8000 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं, 3 डंडे खींच लिए। देखो दर को उसमें मतलब भिन्न में 5% का मतलब कितना होता है, 5/100, 5/100 का मतलब 5 BCM 100, 1/20, बस 1/20 निकाल दो इसका। 1/8000 का 1/20 निकालोगे कितना आएगा, 400। निकाल के देख लेना अपना अलग, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 400। इसका 1/20 करोगे फिर 400, फिर इसका 1/20 करोगे 400 का तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, 20, 400, 400, 800, 800 और 20 कितना आ गया टोटल, बताओ कितना आया टोटल, आ गया हमारा CI 820 रुपए। बस यही पूछा है CI। देखो एक साल का जो दर वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, यदि मतलब वार्षिक हम ब्याज लें तो हमारा कितना आया, 800 रुपए। यदि हम छमाही दर से लें तब कितना आया हमारा ब्याज, 820 रुपए। ठीक है, कितने का अंतर आया, ये 800 आया, ये 820, कितने का अंतर है, 20। यही तो पूछा है इनके बीच अंतर, 20 रुपए का कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा, डी। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि दर वार्षिक लें और छमाही लें तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि मूलधन हमारा समान है तो डायरेक्ट हमें CI और SI का डिफरेंस देख लेना है दर आदि करके। ठीक है, जैसे ये नीचे आया तो हम डायरेक्ट यही निकालना होता, ऊपर वाला ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस ये वाला करते आप। ये नीचे वाला जो किया है उसमें जो नीचे वाला जो होता है, वो नीचे जो बचता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, 20%। देखिए और कराएं क्वेश्चन, आ गया होगा समझ में। देखो क्वेश्चन सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और थोड़े टफ भी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, बस थोड़ी लैंग्वेज घुमा घुमा के दी है। देखिए क्वेश्चन में, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित की जाती है तो 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के निवेश पर 1 वर्ष के बाद परिपक्वता राशि 13,230 रुपए है, वह राशि क्या होगी। देखिए अर्धवार्षिक रूप से समायोजित की जाती है, दर दिया है, 1 साल का पूछा है प्रति वर्ष, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, दर आधी कर देनी है, समय दूना कर देना है। 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष रख लो, दर 10% की जगह कितनी कर लोगे, 5%। ऑप्शन देख लीजिए, 12,500, बी ऑप्शन है 12,000, सी ऑप्शन 12,750 और डी ऑप्शन हमारा कितना है 12,250। ठीक है, देखिए दर कितनी करना है, हम दर दी है हमारी 10%, 10% की वैल्यू अब तो याद हो गई होगी, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। रुको देखिए दर दी है वो 10% दी है और अर्धवार्षिक रूप से है तो दर आधी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। ये 1/20 अब तो समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन इतने कर लिए। ये परसेंट जो होता है उसे हम नीचे बट्टे में लिख लेते हैं 100, 5 से 100 काटेंगे तो 1/20। ठीक है, समय कितना मानना है, t बराबर 2 वर्ष। बस कर लो सवाल। क्वेश्चन में दिया क्या है हमारा 13,230 परिपक्वता राशि 1 वर्ष के बाद हो जाती है, इसका मतलब जो 13,230 जो दिया है वो हमारा क्या है, मिश्र धन। ठीक है,
बस निकाल लो। मूलधन हम कैसे निकालते हैं जब नहीं दिया हो तो, ये जो हर में चीज होती है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2 वर्ष का हो, यदि 3 वर्ष का होता है तो उसका क्यू कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। बस 2 वर्ष का है, 3 डंडे खींचो, लिख लो। इसका 1/20 करोगे तो 20, फिर इसका 1/20 करोगे तो 20, फिर इसका 1/20 करोगे तो 1। देखो टोटल कितना आया 400, 20 20 40 और 1 41। टोटल मिश्रण कितना आया हमारा 441। क्वेश्चन में कितना दिया है हमारा 13,230, 230। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13,230 बटे 441। पूछी किसकी है तो वह राशि क्या है, राशि क्या मानी थी हमने 400, तो 400 की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल कर लेना, देखो करके दिखाएं तुम्हें। 21 21 हम 441। ठीक है, 21 से ऐसे काटोगे तो 21 छक्के 126 और बचे कितने यहां पर 6, 63 हो गया। 21 3 63, 630 आ गया। देखो 630 आ गया समझ में। अब देखो फिर इससे काटेंगे 630 को, तो 21 3 63, कितना आया 30। इसे काटने पर आएगा हमारा 30, इसे काटने पर आएगा 30। ठीक है, 30 आ गया। अब 30 की इससे 4 से गुणा होगी तो कितना आएगा 4 3 12, कितना आएगा 12। और देखो 2 जीरो ये है और एक ये है, 3 लगा दो, 1 2 3। दिख रहा है नीचे, देखो 1200 आ गया, 12,000 आ गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। बताओ किसी को समझ में ना आया हो तो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित की जाती है। जब भी कहीं चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हें अर्धवार्षिक दिख जाए तुम क्या करो, सबसे पहले दर आधी कर दो, समय दूना कर दो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, सबसे पहले दर आधी समय दूना करके तब क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन वैल्यू जो आती है, यदि हमें मूलधन नहीं दिया है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो आया 20 का स्क्वायर वो क्या आ गया हमारा मूलधन आ गया। फिर जो ही मेथड बताया, अगर 2 वर्ष का दिया है तो 3 डंडे खींच लिए और जो फ्रैक्शन वैल्यू आई उसका 1/, करते गए। जैसे 400 का 1/20 कितना होगा 20, इसका फिर 20, इसका कितना आ जाएगा 1। टोटल देखो यहां मिश्रण कितना बैठा हमारा 400 और 20 और 20 40 और 1 41, 441 हो गया। क्वेश्चन में कितना दिया था मिश्रण 13,230, तो 441 की वैल्यू 13,230, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई वो हमने निकाल ली, गुणा 400 की, 12,000 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कहां है, देखो नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 9 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो जाती है, यदि समान ब्याज की दर पर कितने वर्षों में यह खुद की 32 गुना हो जाएगी। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कैसा भी लग रहा हो, बहुत 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 9 वर्ष में खुद का 2 गुना हो जाती है। 9 वर्ष में खुद का 2 गुना, इधर लिखो वर्ष, और ये क्या है हमारा कितने गुना 2 गुना, इधर गुना लिख लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं ये कितने वर्ष में उसी दर पर ये खुद का 32 गुना हो जाएगी। ये हमें समय निकालना है और कितना करना है 32 गुना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 32 गुना जो दिया है उसे करते हैं हम ऊपर जो दिया 2, इसे 2 की पावर में चेंज करते हैं। 32 को ये ऊपर दिया है इसकी पावर में लिखते हैं, इस नीचे वाले को। तो अब इस 32 को 2 की पावर में लिखोगे तो कितना लिख दोगे 2 की पावर 5। ठीक है, इस 32 को हम ऊपर वाले जो गुना दिया होता है, गुना गुना जो दिया है तो इसकी पावर में चेंज करेंगे तो 2 की पावर 5 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ये जो 5 आया इसकी इस समय से गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 5 गुणा 9 बराबर कितना आया 45 वर्ष। कौन सा आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, यदि तुमसे कह देते क्वेश्चन समझ में आया, देखो 9 वर्ष में 2 गुना किया है इन्होंने, क्या किया हमने, ये समय पूछा है ये वाला हमारा, तो हमें पूछा 32 गुना कितने में हो जाएगा, तो 32 को हमने इसकी पावर में चेंज किया, 2 की पावर कितना आया 5, जो ऊपर जो 5 आया इसकी गुणा किससे कर दी जो समय दिया है 5 से, 9 पंजे 45, कितना आ गया 45 वर्ष। ठीक है, बताओ इसे विस्तृत रूप से बताएं कैसे आएगा। चलो छोड़ो, वैसे ही घबरा जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई क्वेश्चन रह गया है किसी टाइप का। सारे क्वेश्चन हो चुके, एक क्वेश्चन रह गया है, ये देखो क्वेश्चन नंबर है, एक राशि 6 माह में 16% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
43,264 रुपए हो जाती है जी ब्याज त्रैमासिक संयोजित किया जाए तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए चाहे त्रैमासिक कह दे, चाहे 2 मासिक कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, पहली बात तो तुम ये जब 2 वर्ष का मोस्टली तो तुम्हारे जैसे यूपी पुलिस है, सुपर टेट है, इन एग्जाम में जो आता है मोस्टली वो 2 वर्ष का आता है। 2 वर्ष का मतलब छमाही ब्याज पूछता है, मोस्टली पूछता है वो छमाही पूछता है, ठीक है। यदि तिमाही पूछे तब क्या करते हैं, देखो 6 माह है, ठीक है, क्वेश्चन देखो 6 माह है, ब्याज कितना है त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब क्या है 3 महीने का, ठीक है, त्रैमासिक का मतलब 3 महीने का है, तो 6 माह में 3-3 महीने के कितने मतलब पेयर बनेंगे, 3-3 माह के 2 पेयर बनेंगे, बताओ ये बात समझ में आई। 6 माह में 3-3 माह के 2 पेयर बनेंगे तो टी हमारा कितना हो गया 2। अब ये 2 वर्ष मान लो या 2 पेयर मान लो, ठीक है, ये बात समझ में आई। और दर जो दी है वो 16% वार्षिक है, ये 16% प्रति वर्ष है, वार्षिक है। अब इसको हमें त्रैमासिक करना है, ठीक है, तो जो त्रैमासिक का मतलब है 16% का मतलब क्या है, इसे चेंज क्यों करते हैं, जैसे हमने दर आदि की, जब छमाही दे हो तब दर हम आदि करते हैं, क्यों करते हैं, जैसे इसका मतलब है जैसे मान लो 12% दर दी है, 12 नहीं, ये देखो जैसे हमें दर दी है हमारी 16% दर दी है, यदि हम इसका मतलब क्या है 16% प्रतिवर्ष का मतलब है 12 महीने में जो दर दी है वो 16% दी है, 12 महीने की है, बताओ ये बात समझ में आई। 16% प्रतिवर्ष का मतलब 1 साल का या 12 महीने की 16% है दर, तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी 16/12, ठीक है। यदि हमसे पूछ रहे छमाही तो 6 माह की होती है तो 6 से गुणा कर दो, तुमसे पूछा अब देखो 6 से गुणा छमाही पूछेंगे तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे ऐसा 2 अट्ठे 16, कितनी हो गई दर 8%। तो वो कैसे आई, ये 6 से जो 12 है वो 1/2 बार जाते हैं तो हमारी 8% दर आ गई, ये इसलिए दर हम आदि कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यदि छमाही पूछा है तो ये पता है हमें 12 6 से सीधे 2 बार कटेंगे और 2 से 2 अट्ठे 16, इसलिए हमें डायरेक्ट इसको दर को आदि कर देते हैं। अब इसमें पूछ लिया 3 माह का, ठीक है, त्रैमासिक, इसमें पूछ रही है त्रैमासिक, अब देखो त्रैमासिक भी निकाल लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया है 16% वार्षिक, तो 12 महीने की कितनी है 16%, तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी 16/12। ये क्यों करते हैं ये समझ लो, 16% कितनी है 12 महीने की, तो 1 महीने की 16/12, पूछी कितनी है त्रैमासिक, त्रैमासिक 3 महीने का होता है तो 3 से गुणा कर दी, 3 चौके 12, 4 से काटोगे 4 चौके 16, कितनी आ गई दर 4%। ये इसलिए बताया हमने, कहीं त्रैमासिक की जगह 2 मासिक दे दें, कहीं 3 मासिक, कहीं 8 माह बाद दे दें, तो ये कुछ भी दे सकते हैं तुम्हें, तो तुम ऐसे निकाल लो। और डायरेक्ट अगर याद करना हो, यदि छमाही दिया हो तो दर आदि समय दूना, यदि तिमाही दिया हो तो दर कर लेते हैं हम 1/4 और समय कर लेता है हम 3 गुना, ठीक है। समय जो होता है उसे क्या कर देते हैं 1/3, समय को 1/3 कर लेंगे, अगर त्रैमासिक दिया हो, और दर को चौथाई कर लेंगे। डायरेक्ट याद कर लो, और नहीं याद करो तो ऐसे करके निकाल लो, चाहे वो फिर त्रैमासिक दिया हो चाहे 4 मासिक, चाहे 5 चाहे 6, ठीक है। टी 2 वर्ष आ गया और दर कितनी आ गई हमारी 4%, 4% त्रैमासिक संयोजित दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज पर दर, ये टोटल हमारा क्या दिया है मिश्रधन दिया है, बस निकाल लो। देखो कैसे निकालते हैं, 4% का मतलब क्या हो गया 1/25, देखो परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100, 1/25 हो गया 4% का वैल्यू। हमें मूलधन चाहिए तो 625। अब देखो समय हमारा 2 वर्ष है तो 3 डंडा खींच लो, बस सीधा इसका 1/25 निकालोगे तो 25, फिर इसका 1/25 निकालोगे तो फिर 25, फिर इसका 1/25 निकालोगे तो 1, कितना हो गया देखो 625 और 25 650 और 50 675 और 1 676 आ गया। ये रफ कर दूं दर, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया टोटल, यहां से हमारा मिश्रधन निकाला तो कितना आ गया 676 रुपए, सब जोड़ लें। और क्वेश्चन में कितना दिया है 43,264, तो 1 की वैल्यू निकाल लें 43,264 बटे 676। पूछा क्या है क्वेश्चन में, राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितनी है हमारी, राशि कितनी है 625, 625 की वैल्यू निकाल लो। देखो ये देखो तुम 26 का स्क्वायर है तो पहले 13 से काट लो, 13 पंजे 65, 2 13 दूनी 26, इसे काट लो 13 से, 13 तिया 39 और 13 तिया 39, बचे कितने 4, 13 तिया 39, अब कितने बचे 13 तिया 39 बचे 4 42, 13 तिया 39, अब कितने बचे 36, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104।
इतना आ गया। फिर काट लो 13 से, 13 चौके 52। अब 13 से इसे काटोगे तो 13 दूनी 26, बचे कितने 72, 13 पंजे 65 और 13 छक्के 78। फिर देखो 4 से काट लो इसे, 4 से इसे काटोगे 4 छक्के 24 और 4 चौके 16, 64। 64 और 625 की गुणा करोगे तो तुम्हारा कौन सा आंसर आएगा इसमें? 625 की और 64 की गुणा करके देख लो। 625 और 64, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 10 और 4 छक्के 24 और 1 25, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, 6 छंगे 36 और 1 37, 0 0, 5 और 2 10 का 0, 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 1 4। कितना आ गया हमारा? 40,000। कौन सा आंसर हमारा? ये ऑप्शन। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। बताइए, देखिए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी जितने भी यूनिक क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्लास से वो सारे ही हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। धन्यवाद।